नमस्कार। फाइनेंशियल प्लानिंग की इस खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज का शो खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई भी आपका सवाल हो तो पूनम रुंगटा, इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। साथ ही हर्ष रुंगटा, अपना पैसा.com के CEO, वो आपके टैक्स से जुड़े हुए सवालों को शामिल करेंगे। अगर आप भी कोई सवाल भेजना चाहती हैं, शो में हिस्सा लेना चाहती हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आइए स्क्रीन पर हमारा ईमेल ID नोट करें। shri@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। सवाल में अपना फोन नंबर जरूर लिखें। साथ ही आप SMS के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकती हैं। SHE यानी श्री हमारा कोड है। श्री लिखकर अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर आप भेज सकती हैं। याद रहे कि इस हफ्ते जो भी सवाल हमें मिलेंगे उसे अगले शो में हम शामिल करेंगे, और इस बीच जो इस हफ्ते के सवाल हैं उन्हें हमने शामिल किया है। आइए एक नजर डालते हैं क्या है शो में खास, यानी आज का ऑन द शो। आज चर्चा टर्म प्लान्स पर, यानी टर्म प्लान के कोई ऑफर्स, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। इनहेरिटेंस पर टैक्स लगता है नहीं, यानी अगर आपको विरासत में कोई गिफ्ट्स मिले हैं या कोई रकम मिली है उस पर टैक्स प्रोविजन क्या कहता है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या है ये इंस्ट्रूमेंट और कितना फायदेमंद रह सकता है लॉन्ग रन में, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तो दो खास मेहमान होंगे, पूनम और साथ ही हर्ष रुंगटा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ईमेल के जरिए हमने शामिल किया है। रचना जैन जी का सवाल है, राजस्थान से इन्होंने भेजा है और ये टर्म प्लान के सिलसिले में है। तो पूनम आपसे मैं पूछूंगी, ये टर्म प्लान पर इन्होंने पूछा है कि कई सारी कंपनीज के इन्होंने टर्म प्लान्स कंपेयर किए हैं और शॉर्टलिस्ट भी कुछ किए हैं। सेटलमेंट रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर इनको चुनना हो, इनकी आय है लगभग 12 लाख जैसा इन्होंने मेंशन किया अपनी मेल में, ईयरली इनकम 12 लाख है और एज 34 है। इनकी एज ग्रुप और साथ ही इनके इनकम को देखते हुए टर्म प्लान्स के बारे में कोई ऑफर्स और साथ ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो को लेकर थोड़ी जानकारी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कितनी लेनी चाहिए, उसमें एक थंब रूल को अगर फॉलो करें तो इनकी एज देखते हुए 18 to 20 टाइम्स ऑफ हर एनुअल इनकम इनका रिस्क कवर होना चाहिए। और जहाँ तक आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो भारतीय एक्स कंपनी की पर्टिकुलरली जो इन्होंने सवाल में पूछा है, उसका जो चार्ट अवेलेबल है ऑफ वेरियस कंपनीज की उनका क्लेम रेशियो कितना है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना, उसमें भारतीय एक्स का नंबर करीब 10वां आता है फॉर द इन द ईयर 2009 एंड 10 जो हमारे पास अवेलेबल है अभी। बट आई विल से दैट क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है उसके ऊपर न जाके आप ये देखें कि आप कितने फेयर तरीके से इंश्योरेंस प्रपोजल खरीदते हैं, जो आपके डिक्लेरेशंस हैं, जो आपने अपने बारे में, अपने फाइनेंशियल्स और मेडिकल्स के बारे में फॉर्म्स में जानकारी कितनी सही दी है, क्लेम सेटलमेंट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो एजेंट्स, कंपनी के डायरेक्ट एजेंट्स हैं, वो टारगेट पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी में पॉलिसीज़ बेच देते हैं बिना क्लाइंट को पूरी बात समझाए हुए और फॉर्म में सही जानकारी न भरते हुए। तो उससे जो भी प्रपोजर है उसको बाद में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता और ब्लेम कंपनी को किया जाता है। सो बहुत कुछ इसकी जिम्मेदारी प्रपोजर के ऊपर भी होती है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे न जाके आप इस पे ध्यान दें कि आपने कितनी सही जानकारी अपने बारे में दी है जिसे क्लेम सेटल करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सभी कंपनीज IRDA के अंदर रेगुलेशंस में आती है, तो वहाँ कहीं कुछ भी फ्रॉड होने के चांसेस कम है। प्रॉब्लम इज़ विद योर डिक्लेरेशंस। जी, और पूनम, इनफैक्ट काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के प्लान्स देती हैं। कुछ कंपनीज के नाम इन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही अगर ये अपनी आय के मुताबिक, जैसे इन्होंने बताया था 12 लाख की इनकी आय है, लगभग एक अप्रॉक्सीमेट एक रफ फिगर इन्हें बता पाएँ कि सालाना कितने प्रीमियम पे इनको कितना कवर मिल पाएगा। देखिए, ऑनलाइन जो प्लान्स हैं उनके प्रीमियम्स काफ़ी कम हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएटरी है बीच में, यानी जो एजेंट है वो नहीं है, उनका कमीशन नहीं है बीच में, इसलिए वो काफ़ी सस्ते हैं। मगर उसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब देखते और समझते हुए आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करें। प्रीमियम लगभग ऑफलाइन से आधे होंगे, मगर जब क्लेम आएगा, एक्चुअल क्लेम, उस वक्त सेटल करने के लिए आपको हेल्प करने कोई नहीं होगा। ये सब आप ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें। और ऑफलाइन पॉलिसीज़ में काफ़ी वेरिएशंस है, यानी अगर आप LIC की बात करें तो उसकी इस एज में करीब 20 से 25 हज़ार रुपये 1 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम आता है। वहीं अगर आप
HDFC, ICICI या एगॉन रेलिगेयर की बात करेंगे तो महज कुछ 7 या 8 हज़ार रुपये आएगा। सो देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन, बट आप अपनी सुविधा और सारा पैरामीटर्स देखते हुए फिर आप कंपनी चूज़ करें और फिर ही टर्म प्लान लें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टर्म प्लान फॉर द हाउ यू सेटल द क्लेम्स। तो रचना, एक्सपर्ट की एडवाइस यही है कि आप डिस्क्लोजर कंप्लीट दें, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी आप छुपाएं ना, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप सही देंगी तो आपको एक अच्छा प्लान मिल पाएगा। और साथ ही बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप कंपेयर कर सकती हैं प्रीमियम रेट्स को भी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप आगे बढ़ सकती हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, यानी हर्ष रुंगटा भी हैं। तो एक सवाल टैक्स का है, वर्षा शाह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार वर्षा, पूछिए क्या सवाल है। आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो वर्षा जी, आप पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है जी। हाँ, RBI के इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के बारे में माहिती चाहिए मुझे। दूसरी बात ये है कि उनमें इनकम टैक्स रिबेट प्रिंसिपल पर है। जी, आप बता सकती हैं, आप हाउसवाइफ हैं या फिर जॉब करती हैं? जॉब करती हूँ मैं। कितनी आपकी आय होगी सालाना? 51 ईयर्स। मैम, सालाना आय आपकी बता पाएंगी? आय 5 लाख। चलिए, 5 लाख, यानी कि आप आती हैं 20% टैक्स ब्रैकेट में। और रुंगटा साहब, जैसे इन्होंने बोला, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हाल ही में लॉन्च हुए और इसकी तारीख भी अब बढ़ गई है, 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। टैक्स प्रोविजंस आपसे जानना चाह रही थी, शायद ये टैक्स बचाने का पर्पस है। इस इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे देखते हैं, इसके कुछ फीचर्स अगर आप शेयर कर पाएं। हाँ, तो वर्षा जी, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, इससे कोई टैक्स आप नहीं बचा पाएंगी। कोई भी तरीके की टैक्स छूट इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। न ही जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगी वो डिडक्टिबल है, जो ब्याज इस पे अक्रू होगा वो फुल्ली टैक्सेबल है। आपकी इनकम के हिसाब से उस पे आपको 20% कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स भरना होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ब्याज आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन टैक्स आपको भरना होगा साल दर साल। तो इनफैक्ट आपके पास पैसे आएंगे नहीं, अपनी जेब से हर साल पैसे लगेंगे आपके, चूंकि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं। तो ये टैक्स के एंगल से इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ टैक्स की एक ही सहूलियत अगर उसे कह सकें तो वो ये है कि इस पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं है, यानी टैक्स सोर्स पे नहीं काटा जाएगा, लेकिन टैक्स आपको भरना है और आपको खुद इनफैक्ट एडवांस टैक्स भरना होगा। इसके ब्याज तो जो भी इन्फ्लेशन की दर है उससे 1.5% ज़्यादा सालाना मिलेगा। फिलहाल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% चल रहा है। अगर 10% रहा 10 साल तक तो आपको 11.5% ब्याज मिलेगा। तो आज की तारीख में ब्याज काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ये फिक्स्ड रेट नहीं है। अगर इन्फ्लेशन कम होता है, जो कि होना चाहिए, तो ये आपकी ब्याज की रेट भी कम हो जाएगी, यानी ये फ्लोटिंग रेट है। और ध्यान रखिएगा कि ब्याज आपको कैश में नहीं मिलेगा, ये अक्यूमुलेट होता रहेगा और एक मुश्त अमाउंट जो है आपको 10 साल बाद में मिलेगी। मीनवाइल जितना भी ब्याज अक्यूमुलेट हो रहा है उस पर आपको टैक्स भरना होगा। जी, तो यहाँ पर कुछ क्लैरिटी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से है। टैक्स सेविंग का अगर आप पर्पस है यहाँ पर तो वो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको जितनी महंगाई दर चलेगी उसका 1.5% ऊपर मिलेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी तो आपको बेहतर रिटर्न्स इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये CPI महंगाई दर से जुड़ा हुआ है। चलिए, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हमारे दोनों ही एक्सपर्ट यहाँ पर बने हुए हैं हमारे साथ, पूनम रुंगटा और साथी हर्ष रुंगटा। आपके कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन, और हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट हैं, हर्ष रुंगटा अपना पैसा.com से और साथ ही इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा भी हमारे साथ आज के शो में हैं। आप दोनों से ही सवालों का हम ले रहे हैं और अब फिलहाल हमारे साथ अगली दर्शक भी फोन लाइन पर है। हमारे साथ मीना बोयाल जी हैं जोधपुर से। नमस्कार मीना जी, पूछिए क्या सवाल है। मीना बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा मैडम ये सवाल था कि मैं मेरे बच्चे के लिए के पैसे थोड़ा जमा करवाना चाहता हूँ। कितने साल के लिए करना चाहती हैं आप? उसके लिए 17 साल के लिए। चलिए, ओके। और लगभग कितने करेंगे हर महीने, आप कितनी रकम? कहने का मतलब है कि 1 साल का पर मंथ उसका 1 लाख रुपए होना चाहिए।
चलिए, आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हर साल आपकी कुछ रकम जमा हो सके? मेरा पेमेंट 10 से 15 है, मैं 5,000 रुपया ओके, चलिए मीना, इनफैक्ट आपने मेल में भी अपने सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की थी, वो भी हमारे साथ है और हमने अपने एक्सपर्ट से भी वो सारी चीज़ें साझा की हैं। पूनम, जैसा मीना ने अपने बारे में बताया, इनकी उम्र 30 साल है और 15,000 की जो इनकी सैलरी है उसमें से 5,000 रुपये सेव करती हैं और ये अगले 17 सालों के लिए, क्योंकि बच्चे की उम्र काफ़ी कम है अभी, उसकी आगे की पढ़ाई के लिए और बाद में उसकी शादी वगैरह के लिए भी ये कुछ रकम जुटाना चाह रही हैं। और हर महीने अगर ये 5,000 रुपये करती हैं जमा, तो 17 साल में लगभग कितना कॉर्पस बन सकता है? और क्या आपकी राय में कोई चाइल्ड प्लान लेना बेहतर होगा या फिर म्यूचुअल फंड्स का रुख करें? देखिए, जब भी हम बच्चों के फ्यूचर नीड्स के बारे में प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने जो भी अर्निंग पेरेंट्स है, यानी मदर फादर अगर दोनों अर्न करते हैं तो दोनों को अपने लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म प्लान यानी रिस्क कवर ले लेना चाहिए और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। और वंस दिस प्लानिंग इज़ डन, आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं। इनका टाइम होराइजन अच्छा है, 17 ईयर्स 18 ईयर्स के आसपास। तो ये एक लार्ज कैप और एक मिड कैप दोनों का मिला के एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए चालू रखें। बट टूवर्ड्स द एंड, गोल अचीवमेंट पीरियड जब आएगा उस वक्त इसे शिफ्ट कर दें डेट की तरफ, ताकि इनके जो भी प्रॉफिट्स बने वो इरोड ना हो मार्केट के कंडीशंस के चलते। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, मॉनिटर करते हुए एक पोर्टफोलियो बनाएं, मगर सबसे पहले एक टर्म प्लान और साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर खरीद लें, ताकि हर तरह का बैकअप रहे इन अचीविंग द फ्यूचर गोल्स। जी, और इनफैक्ट एक एस्टिमेट दिखाने की भी हमने कोशिश की है कि अगर ये 5,000 रुपये प्रति माह निवेश करती हैं, जो कि एक कैलकुलेशन के आधार पर हमने किया है, 10% रिटर्न आपको मिलते हैं मीना जी, तो 5,000 प्रति माह की जो राशि है करीब 26 लाख का कॉर्पस आप जमा कर पाएंगी। हाँ, लेकिन ये बात आपको याद रखनी होगी, म्यूचुअल फंड्स में गारंटीड रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। वहीं 12% पे 33 लाख और 15% के अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं इस लंबी अवधि में तो 47 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बन सकता है। कुछ और सवाल शामिल करेंगे, एक सवाल ईमेल के जरिए है, ये कुछ टैक्स से संबंधित है। हर्षी, आपके पास आना चाहूंगी। रक्षिता का सवाल है, ये कह रही है कि इनको अपने अंकल से विरासत के तौर पर करीब 15 लाख रुपए मिले हैं। इसका ITR में उनको कैसे जिक्र करना होगा? ITR अगर ये भरती हैं इस साल का तो इसमें कैसे शो करेंगी? क्या इस पर कोई टैक्स देनदारी इनकी होगी? नहीं जी, बिल्कुल। जो भी विरासत में मिलता है यानी थ्रू विल अगर कोई पैसे आपको मिले हैं तो उस पर कोई भी टैक्स, कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। वो कैपिटल रिसीट है, वो रेवेन्यू रिसीट ही नहीं है। और स्पेसिफिकली उस जो सेक्शन 56 है उसमें भी ये स्पेसिफिकली निकाला हुआ है, किसी से भी आपको विरासत में पैसे मिलेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर ये पैसे हैं तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी है समझो, तो उस पर अगर आप कोर्ट के थ्रू उसको लेंगी तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लग सकती है। बाकी टैक्स उस पर, इनकम टैक्स उस पर कुछ भी नहीं है जी। तो यानी टैक्स देनदारी आपको नहीं देनी होगी। कुछ और सवाल शामिल करेंगे। कविता जी का सवाल है, ये इन्होंने कुछ पोर्टफोलियो अपना इनफैक्ट बनाया है और पूनम, जैसे इन्होंने ईमेल में भी शेयर किया था कि इन्होंने मेंशन किया है कि इनके हस्बैंड जो हैं वो सेना में हैं, यानी आर्मी में काम करते हैं और इन्होंने एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है करीब 7 लाख का 15 साल के लिए। इसके अलावा इन्होंने HDFC सन लाइफ का यंग स्टार सुपर 2 चाइल्ड प्लान की बात यहाँ पे कर रही हैं। 30,000 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर इन्होंने लिया है। लगभग इसकी अवधि भी 10 साल है। इन दोनों ही इंश्योरेंस पॉलिसीज को आप कैसे देखती हैं? और जो इन्होंने 2 चीजें चुनी हैं, हालांकि यहाँ पे इन्होंने बीमा का जिक्र नहीं किया है, इनकी उम्र को देखते हुए, इनकी उम्र 23 साल है, हस्बैंड की एज 27 साल है। पोर्टफोलियो इन्होंने जो बनाया है कुछ इनकम्प्लीट लगता है, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए, जो पहली बात है कि जो पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को ही अवेलेबल है। बिकॉज इनके हस्बैंड आर्मी में हैं, इसलिए इन्हें ये पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस मिली है। तो इसे ये बिल्कुल कंटिन्यू रखें और हो सके तो इसी में अपना एक्सपोजर बढ़ा लें, क्योंकि इसमें जो बोनसेस हैं वो LIC में भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें तो करीब 20% ज़्यादा बोनसेस मिलते हैं। सो कंटिन्यू विद योर पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, और जो इनके और इनको अगर अवेल हो सकता है तो उसको ज़रूर ले लें। और जो यंग स्टार सुपर इन्होंने ले रखा है वो एक यूलिप प्लान है और उसे आप मॉनिटर करें टाइम एंड अगेन मार्केट्स की चाल देखते हुए।
अभी मार्केट्स का इक्विटी में अगर अभी इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 तरह के फंड चॉइसेस अवेलेबल है। डेट और इक्विटी, 100% डेट, 100% इक्विटी, 50% डेट एंड इक्विटी, इस तरीके के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसे मार्केट की चाल देखते हुए उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि साल में दो या 3 बार ये शिफ्ट्स फ्री ऑफ चार्जेस होते हैं। तो उसे मॉनिटर करते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे तो यूलिप में भी आप अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। और इसके अलावा इनकी एज देखते हुए और इनकी इनकम देखते हुए थोड़ी इंश्योरेंस भी बढ़ानी चाहिए, और जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टर्म प्लान भी बढ़ाना चाहिए। जी, तो यंग स्टार सुपर 2 की कुछ बारियों के ऊपर भी यहाँ पर नज़र हमने डाली थी, और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से भी ये रहा है कि फिलहाल आप इस प्लान में अगर आपने लिया हुआ है तो कम से कम लॉक इन के इमीडिएट बाद निकलना ठीक नहीं होगा। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आपको एक बार याद दिला दे कैसे अपने सवाल आपको पहुंचाने हैं इस शो में, यानी हमारे किसी भी एक्सपर्ट से अगर आप कोई सवाल पूछने हैं ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। shri@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे, साथ ही घर बैठे SMS भी कर सकती हैं। SHE यानी श्री लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही देर में लौटेंगे और कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। पूनम रुंगटा, इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और साथ ही हर्ष रुंगटा हमारे साथ है, अपना पैसा.com के CEO। अगला सवाल ईमेल के जरिए है जो हमने शामिल किया आज के शो में। लीला देवी जी का सवाल है, देहरादून से लिखती हैं, मेडिक्लेम के बारे में जानना चाह रही है। इनकी जो बेटी है उनको जो ग्रुप इंश्योरेंस मिला हुआ है उसके तहत ये कवर्ड है, लेकिन उसके अलावा ये जानना चाह रही है कि ATD में मेडिकल चेकअप और दवाई पर जो खर्चा होता है क्या उस पर भी छूट मिलेगी। टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसलिए हर्ष साहब आपके पास आना चाहेंगे। ATD की इन्होंने बात की है, ATD में कौन सी और चीजें जो इंक्लूडेड होती हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी ये बात कर रही हैं। साथ ही जो साल भर में दवाइयों पे खर्चा होता है क्या वो भी कवर होगा? जी, दवाइयों पे जो खर्चा होता है वो तो कवर नहीं होगा। जो अवेलेबल है वो, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेती हैं खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो डिडक्टिबल है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर होता है तो अप टू 5000 रुपीज़ वो डिडक्टिबल है। इंश्योरेंस प्रीमियम का जो कॉस्ट है अप टू 15,000 रुपीज़ आपके खुद के लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो 20,000, और पेरेंट्स के लिए सेपरेटली 15,000 की लिमिट है, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो उनकी 20,000 की लिमिट है। तो यानी पेरेंट्स के लिए सेपरेट लिमिट है डिडक्शन के लिए, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप टू 5,000 विद इन ये जो ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की 5,000 रुपए की लिमिट है। हर्ष साहब, जैसे आपने बोला 5,000 रुपए जो हेल्थ चेकअप के हैं वो इस 20,000 के अंदर ही इंक्लूडेड है, लेकिन क्या कुछ और भी प्रोविजन है? अगर क्रिटिकल इलनेस की बात करें हम तो उसके लिए भी कुछ अलग से छूट है? अलग से नहीं है। ऑल हेल्थ, जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज हैं, चाहे वो मेडिक्लेम टाइप की पॉलिसीज हो, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस हो, चाहे फिर वो राइडर हो, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर एक क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हो तो उस राइडर का जो प्रीमियम है वो ATD के तहत सेपरेटली आ जाएगा। बेस प्रीमियम जो है वो ATC के तहत आएगा। तो हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनका प्रीमियम इसमें कवर्ड है। वो क्रिटिकल इलनेस भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स भी हो सकता है, रेगुलर मेडिकल इंश्योरेंस भी हो सकता है। जी, तो चलिए आज के शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे। हर्ष साहब, जाने से पहले, क्योंकि ये फीमेल व्यूवर्स के लिए खास है कार्यक्रम है, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ जाते जब कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मुझसे पूछ रही हैं? जी साहब। हाँ, क्लियरली आई थिंक आज जो हम देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं फाइनेंशियल मैटर्स पर, और उस पर कंट्रोल कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। उनका जो एक नियमित रूप से इन्वेस्ट करने का जो एक प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे पूनम जी ने भी कहा, लेकिन सही दिशा में, सही जगह पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगी तो ऑलरेडी जो उनकी हैबिट है एक नियमित रूप से इन्वेस्ट करने की, उसका
पूरा फायदा उनको और उनके परिवार को मिलेगा। तो इस प्रवृत्ति को आप संजोएं और बढ़ाती रहें। जी पूनम, आप काफी समय से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, आप हमारे जो फीमेल दर्शक हैं उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आज जाते जाते? मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और देश के कोने कोने से सवाल आते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। और अगर जैसे हर्ष जी ने भी बताया कि अगर फीमेल्स अपने ये जो बेसिक कैरेक्टर होता है उनका सेविंग का, इसे ये सही दिशा में लगाएंगे तो आई थिंक वी कैन बिकम अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री। और फीमेल्स का इसमें काफ़ी योगदान रहेगा, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, हर तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं फैमिली इनकम में एंड इन टोटलिटी इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे, अगले हफ्ते फिर हम लौटेंगे कुछ और सवालों को लेकर। आप दोनों ही का इस शो में और साथ ही जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस शो से बस इतना ही, नमस्कार।